जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं, ताकि हम आगे भी संगत जी के साथ आपका सत्संग शेयर कर सके। तो चलिए संगत जी, आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना चंचल आंटी जी। आपको मेरी तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु जी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, नए साल की मुबारकबाद। आने वाला नया साल चंचल आंटी जी आपकी झोलियों में ढेरों खुशियाँ लाए। पूरी संगत पे गुरु जी अपनी कृपा बनाए रखें और उनकी झोलियों में भी खुशियाँ ही खुशियाँ भरें, ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखने के लिए शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हमारे अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरु जी, सदा हमारे साथ रहने के लिए शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग तो मैं काफ़ी टाइम से करना चाहती थी, लेकिन मेरा सत्संग शेयर मैं सत्संग पूरा कर नहीं पा रही थी, क्योंकि मैंने 2-3 बार अपना सत्संग रिकॉर्ड करने की कोशिश की, तो वो लेकिन बीच में ही हर बार छूट जाता था, कभी पूरा रिकॉर्ड ही नहीं होता था। तो रात रात भर मतलब जगती रहती थी अपना सत्संग करने के लिए, लेकिन जब भी मैं सत्संग लेके बैठती थी, बीच में किसी न किसी वजह से अपने आप ही रिकॉर्डिंग छूट जाती थी, रुक जाती थी बीच में, तो मैं सत्संग कर नहीं पा रही थी। इस वजह से मेरा मन भी थोड़ा विचलित सा हुआ। कुछ नेगेटिविटी के कारण मैं सत्संग कर नहीं पा रही थी। पता नहीं, जैसे कि कोई चीज़ मुझे रोक रही है। मैं सत्संग तो करना चाह रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मैं बोल नहीं पा रही हूँ। इसलिए मैंने आज बहुत कोशिश करके, हिम्मत करके, गुरु जी से अरदास लगा के मैंने अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। चंचल आंटी जी, मेरा सत्संग शेयर कर देना। आपका शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना चंचल आंटी जी। गुरु जी आप पे हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी, मैं 13 दिसंबर को हॉस्पिटल गई थी। मेरा रूटीन चेकअप है। मुझे थायराइड है और मुझे हर 3 महीने 4 महीने बाद चेकअप के लिए जाना पड़ता है। तो मैं गुरु जी के आगे अरदास लगा के गई थी, गुरु जी हमारे अंग संग रहना, हमारे अंग संग चलना, हमारे साथ चलना गुरु जी, और मेरी रिपोर्ट में जो भी आया हो गुरु जी सब सही आया हो। तो मैं हॉस्पिटल गई, वहाँ पे अपनी रिपोर्ट दिखाई डॉक्टर को, तो उसमें मेरे थायराइड पहले 4 महीने पहले मेरा थायराइड बहुत सही था, बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन इस बार 5 पॉइंट बढ़कर आया। क्योंकि मैं अभी हमारे रिलेशन में मैं शादी में गई हुई थी, तो मैं जब तक वहाँ पर रुकी तो मैं अपनी दवाई टाइम से नहीं ले पाई। सुबह खाली पेट की है तो मैं सुबह सुबह ले नहीं पाई उस दवाई को। 4-5 दिन मेरे छूट गए, इस वजह से मेरी 5 पॉइंट थायराइड मेरा बढ़कर आया। कोई बात नहीं गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपकी बहुत असीम कृपा है कि सिर्फ चलो छोटे में ही गुरु जी ने कर दिया, वरना हर बार मेरा थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़कर आता है। संगत जी, जब हम हॉस्पिटल से चले तो मैंने अपने अंकल जी से बोला कि आप चली जाओ फैक्ट्री और मेरे को बस में बिठा दो तो मैं घर चली जाऊंगी। लेकिन उन्होंने बोला कि चलो चलते हैं। मैंने कहा कहाँ चलते हैं, तो इन्होंने बोला कि चलो चल रहे हैं कहीं। तो मैंने इनसे ये भी बोला, मैंने कहा ये रास्ता घर जाने वाला तो है ही नहीं। मैं कहा कहाँ लेके जा रहे हो, तो इन्होंने बोला चलो तो सही। ये मुझे लेके गए। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना कि
उस दिन ये मुझे अपने ही मन तो मेरा काफ़ी टाइम से था, लेकिन मैं अकेले कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ, मुझे कुछ पता नहीं है, बसों के बारे में कुछ नहीं पता, रास्ते के बारे में कुछ नहीं पता, तो मैं ऐसे कहीं जा भी नहीं सकती। इसीलिए मैं किसी न किसी का सहारा देखती हूँ। संगत जी, मेरे अंकल मुझे गुरुद्वारे लेके गए। मुझे बहुत खुशी हुई अंदर ही अंदर और बहुत सुकून सा भी मिला। मैं गुरुद्वारे गई, वहाँ लंगर प्रसाद बन रहा था। बाहर बहुत संगत लगी हुई थी। कोई आलू छील रहा है, कोई गोभी काट रहा है, कोई सीताफल काट रहा है, कोई कुछ कर रहा था। तो बड़ा अच्छा सा लग रहा था, बहुत अच्छा फ़ील कर रही थी मैं। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना करा, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आप मुझे गुरुद्वारे लेकर आए। फिर हम लोग अंदर गए गुरुजी के दर्शन के लिए। नहीं नहीं, पहले हम जब एंट्री की हमने गुरुद्वारे में, तो वहीं पे दरवाजे के पास अंदर जाके एक चेयर पड़ी हुई थी, उस पे अंकल जी बैठे हुए थे। वो काफ़ी बुज़ुर्ग थे और मतलब थोड़े, जब बुज़ुर्ग हालत होती है तो कुछ बुढ़ापे की वजह से शरीर काँपता है, कुछ मतलब किसी किसी को दिक्कत होती है जो बुढ़ापे में मतलब शरीर में कंपन की शिकायत होती है। तो वो उनके शरीर में थोड़ी कंपन की शिकायत थी। वो कँपाते हैं ना जैसे सर्दी में, इस तरह से उनको कंपन की शिकायत थी। तो वो मुझ एकदम जैसे मैं वहाँ से गुज़री तो मेरे उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, बेटा कुछ मतलब कुछ वो बोलते हैं ना कि कुछ सेवा कर दे, बेटा कुछ सेवा कर दे, बेटा कुछ सेवा कर दे। उन्होंने 2-3 बार मुझसे बोला, चौथी बार में उन्होंने मुझसे बोला, बेटा चाय चाय प्रसाद पिला दे, बेटा चाय प्रसाद पिला दे। गुरुजी, मुझे अंदर ही अंदर इतनी खुशी हुई कि आज मेरे गुरुपा ने मेरे सामने आके मुझसे चाय प्रसाद मांगा है। मैंने अपने अंकल हस्बैंड से बोला, मैं कहा आप जाओ और जाके बाहर से चाय लेकर आओ, जहाँ भी कहीं बन रही है वहाँ से आप चाय लेकर आओ। और एक सामने एक अंकल और बैठे हुए थे, मैंने कहा 2 कप लेके आना। और मैं कहा इनको चाय दे दो। मैं कहा आज गुरुजी ने चाय मांगी है, मैं कहा चाय पिलानी है गुरुजी को। वो मेरे अंकल बाहर गए, चाय बनवा के लाए, एक बिस्कुट लेकर आए, अंकल जी को चाय दी। वो इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए कि जैसे पता नहीं उन्हें क्या मिल गया हो। और उन्हें देख के मुझे बहुत खुशी हो रही थी अंदर ही अंदर। मैं इतनी खुश थी क्योंकि मैंने पहली बार अपने हाथ से, मुझसे किसी ने बोला कि बेटा चाय प्रसाद पिला दे, बेटा चाय पिला दे, चाय की सेवा कर दे। और मुझसे पहली बार किसी ने कुछ मांगा तो मैं उनको दे सकी। मैंने उनको 20 रुपए भी दिए। एक संगत जी ने और उनको पैसे दिए, मैंने कहा इनके काम आएंगे। 20 रुपए दिए संगत जी, ज़्यादा नहीं दिए। और फिर उनको चाय पिलाई। उन्होंने बिस्कुट का पैकेट फाड़ा, पैकेट फाड़ रहे थे तो उन्हें थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो मैंने ही वो बिस्कुट का पैकेट फाड़ दिया, फाड़ के उनको दिया। तो उन्होंने 2 बिस्कुट, मैं उठ के जाने लगी तो लेकिन उन्होंने मुझे बिठाया कि नहीं बेटा यहाँ बैठ, यहाँ बैठ। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे अंकल जी को आशीर्वाद दिया, हमारे सर पे हाथ रख के। और उन्होंने हाथ पकड़ के बिठाया, बेटा यहाँ बैठ। और उन्हें उन जो बिस्कुट का पैकेट था उसमें से 1-2 बिस्कुट मुझे दिए और मेरा हाथ पकड़ के रखा, जैसे कि वो बिस्कुट देते वक्त वो मुझे ब्लेसिंग कर रहे हैं, मुझे ब्लेस कर रहे हैं, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मुझे मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, मैं बहुत खुश थी। लेकिन कहीं न कहीं एक डर था कि मेरे हस्बैंड अंकल ने छुट्टी तो कर ली है, कहीं ऐसा ना हो इनका मालिक आज इनसे इनसे काम की मना कर दे। पूरे रास्ते मेरे मन में यही डर था कि आज इनका कहीं काम ना छूट जाए, आज कहीं काम ना छूट जाए। गुरु जी की कृपा है, जो करते हैं गुरु जी अच्छे के लिए करते हैं। जो थॉट दिल में आता है गुरु जी की कृपा से ही आता है। अ, हमारी क्या मजाल कि हम अपने मन से, अपने दिमाग से कुछ सोचें। गुरु जी हमारे दिमाग में थोड़ा डालते हैं। और संगत जी, हम लोग अंदर गए गुरुद्वारे में, हमने माथा टेका, हम 5-10 मिनट वहाँ बैठे गुरु जी, लेकिन मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाई। मैं इतना रोई कि मैं समझ नहीं पा रही कि मेरे आंसू क्यों निकल रहे हैं। मैं
मैं अंदर ही से रोने को तो ऐसा जी कर रहा था कि मैं खूब ज़ोर-ज़ोर से रोऊँ। लेकिन वो बात हो जाती है ना कि इंसान जानबूझ के दिखाने के लिए रो रहा है। लेकिन नहीं संगत जी, मेरे अपने आप ही आँसू निकलते जा रहे थे वहाँ बैठ के कि मैं गुरुजी आपके मंदिर नहीं आ पाई, आपके दर्शन पता नहीं कब हो पाएँगे। चलो कोई नहीं, कम से कम गुरुद्वारे में ही आ गई। और गुरुजी आप ही लेकर आए हो मुझे। रास्ते भर मुझे काफ़ी ब्लेसिंग भी दी गुरुजी ने, 777 की, 27 की, और काफ़ी मतलब ऐसी ओम की, महाकाल की, इस तरह से मुझे ब्लेसिंग मिलती रही पूरे रास्ते। गुरुजी हमारे अंग संग चलते रहे। जब हम वहाँ से निकले, मेरी बेटी ने फ़ोन करके बोला था कि मम्मी, हमने अभी तक चाय नहीं पिया आपकी वजह से, हम आपके साथ ही चाय पिएँगे, उधर से समोसे लेके आना। लेकिन मैंने कहा बेटा, उस दिन हमारे पास पैसे नहीं थे, तो बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, सिर्फ़ किराए के लिए थे और फालतू पैसे नहीं थे। तो मैंने कहा पैसे नहीं है बाबू, जो मतलब पैसे मैं तुझे देकर आई हूँ उस पैसों से नाश्ता मँगा लो और खा लो, क्योंकि समोसे के लिए पैसे मेरे पास नहीं हैं। तो इस तरह से मैंने इनसे अपने अंकल से बोला कि मैंने कहा बड़ी वाली लड़की खुशी, मैंने कहा वो समोसे मंगा रही है, उसने अभी तक नाश्ता नहीं करा है, कह रही है आप ही के साथ करेंगे, आप घर आ जाओ, समोसे लेके आना। तो मैंने कहा पैसे हैं? तो उन्होंने बोला नहीं है। तो मैंने कहा अब क्या करूँ? तो इन्होंने बोला बच्चों से बोल दो जो देकर आए हैं वही खा पी लेंगे। मैंने ठीक है, मैंने बोला बेटा जो है घर में वही खा पी लो, जो पैसे दे के आई हूँ उसी से मंगा लो नाश्ता और कर लो, और हम थोड़ा लेट हो जाएंगे। तो मेरी बेटी ने कहा ठीक है मम्मी, अगर हो जाए तो लेकिन समोसे लेके आना, आज मेरा बहुत मन कर रहा है। और कहीं न कहीं उसने गुरुजी से भी अरदास लगाई थी कि गुरुजी आज मेरा समोसे खाने का बहुत मन कर रहा है। अब हम लोग गुरुद्वारे से बाहर निकले तो एक ब्लैक कलर की वैन खड़ी थी। ब्लैक कलर की वैन खड़ी थी, मैंने वहाँ देखा कुछ संगत के हाथों में मैंने समोसे देखे। तो मैंने कहा अरे वाह! मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है कोई समोसे का प्रसाद बाँट रहा है। मैंने इनसे बोला, मैंने कहा देखना वहाँ पे क्या प्रसाद बँट रहा है? तो इन्होंने देखा तो कह रहे हाँ, लेना है क्या? मैंने कहा हाँ, मैंने कहा खुशी भी बोल रही थी कि समोसे खाने का बहुत मन कर रहा है। तो मैंने कहा ले लो, अगर वो देते हैं तो ले लो। मैंने कहा सबको दे रहे हैं वो तो, मैंने कहा ले लो। तो इन्होंने लाइन लगाई, लाइन लगा के समोसे लिए, मैंने भी लिए और इन्होंने भी लिए। 2-2 समोसे वो संगत जी बाँट रहे थे और अंकल जी बाँट रहे थे। मेरे को बहुत खुशी लगी, लेकिन बस ये है कि मैंने सोचा कि उन्होंने बोला और चाहिए तो और ले लो, तो फिर हमने दोबारा फिर लिए। इस तरह से हमने 2-3 बार समोसे लिए, तो 8 समोसे हमारे पास हो गए थे संगत जी। तो हम वो समोसे घर पे लेकर आए। तो खुशी ने मुझसे बोला, मैंने कहा मम्मी, कि कहने लगी मम्मी कि आज मेरा समोसे खाने का बहुत मन था, और मैं गुरुजी से भी बोल रही थी गुरुजी मेरा आज समोसे खाने का बहुत मन है। वो देखो गुरुजी की कृपा कि गुरुजी कहीं न कहीं सुन लेते हैं, दिल की बात इतनी जल्दी पकड़ लेते हैं, कैच कर लेते हैं कि मैं मैं समझ भी नहीं सकती, कि हम सोच भी नहीं सकते, इससे पहले गुरुजी सुन लेते हैं और वो अरदास पूरी कर देते हैं। मैंने कहा चलो, मैंने कहा उसका समोसे खाने का मन था, गुरुजी ने समोसा प्रसाद दिलवा दिया और मेरी बेटी, मेरे बच्चे वो प्रसाद खाएँगे। वहाँ से हम निकले, गुरुजी की काफ़ी ब्लेसिंग रास्ते में मिली, ओम दिखाई दिया गाड़ी पे, गुरु जय गुरुजी लिखा हुआ था, और गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप भी देखा मैंने एक दुकान पे। उस दिन मेरे को बहुत सुकून था, लेकिन एक जगह कहीं डर था कि इनका काम छूट गया तो क्या होगा? हम बहुत दिक्कत में चल रहे हैं, कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे? बहुत डर था। घर पर आए, थोड़ा आराम करा तो शाम के टाइम पता चला मेरी छोटी बहन की तबीयत ख़राब है। फिर हम उसे देखने चले गए। वहाँ पे गए तो उसको फिर डॉक्टर के पास जा ले जाना पड़ा। वहाँ पे उस डॉक्टर ने वहाँ पे उसे काफ़ी टाइम उसे रेस्ट करने के लिए लिटा के रखा। तो वहीं उसी बीच इनके मालिक का फ़ोन आया, और इनके मालिक ने बोला कि कल से ड्यूटी पे आने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इनसे पूछा, बाहर आके मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ? इन्होंने बोला कुछ नहीं हुआ। मैं कहा कुछ तो हुआ है? तो इन्होंने बोला कुछ नहीं हुआ। मैं कहा मैं बताऊँ क्या हुआ है? तो मैंने बोला, मैंने कहा काम के लिए मना कर दिया ना? मैंने कहा
फैक्ट्री आने के लिए मना कर दिया मालिक ने? तो इन्होंने बोला हाँ। तो मैंने कहा मेरे को पता था, पूरे दिन से मेरे अंदर यही डर लग रहा था कि कहीं तुम्हारा मालिक काम के लिए मना ना कर दे। गुरुजी, मैं इतनी टेंशन में थी कि मैं बस बता नहीं सकती। उस दिन मेरी काफ़ी बहसबाजी भी हुई अपने अंकल से, वहीं डॉक्टर की दुकान पर ही। काफ़ी बहस हुई, काफ़ी बहस हुई। मैं रोई भी वहाँ पे बैठ के, और मैं यही सोची थी पता नहीं अब क्या होगा, अब हमारा खर्चा पानी कैसे चलेगा, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि अगर कहीं बुरा हो रहा है तो गुरुजी हमारे लिए उससे कहीं अच्छा सोच के रखते हैं। बस कुछ टाइम इनका काम नहीं लगा, लेकिन अब एक जगह काम लग गया है। गुरुजी की कृपा है कि हाँ, थोड़ा अच्छी जगह काम लग गया है। गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखना कि वहाँ पे काम अच्छा चलता रहे, अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना गुरुजी। और वहाँ पे जितने भी लोग काम करते हैं सब पे अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना। सबको भरपूर काम मिले, भरपूर काम आए उस फैक्ट्री में, और सबको भरपूर काम मिले। मेरे अंकल मन लगा के वहाँ पे अच्छे से काम करें। उनके थॉट में, उनके मन में बस एक लगन वाली चीज़ डाल देना गुरुजी, कि बस मुझे लगन से काम करना है, मेहनत से काम करना है। मैं अपने बच्चे देखने हैं, काफ़ी काफ़ी कर्जा हो गया है, उस कर्जे को निकालना है। बस गुरुजी से कृपा करना कि मेरे अंकल बस लगन से, मेहनत से काम कर रहे हैं। जिस दिन हम गुरुद्वारे गए थे संगत जी, वो 13 तारीख शुक्रवार था। फिर उसके 2 दिन बाद संडे पड़ा। फिर मेरी बहन ने, मम्मी ने, हमने प्लान बनाया कि हम बड़े मंदिर जाएंगे। बड़े मंदिर जाने का प्लान बना। मैं कहा प्लान तो हमारा कई बार बन गया है, लेकिन हम जा नहीं पाए, जा नहीं पाए। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है आंटी जी। तो मैं कहा सुबह की सुबह देखते हैं क्या होता है, क्योंकि कह तो सब देते हैं लेकिन जाता कोई नहीं है। अगर कोई जाएगा तो मैं कहा हम तो हैं ही तैयार। तो उस बीच मेरे अंकल का एक उस हफ्ते काम अच्छा हो गया था, तो गुरुजी की कृपा से हम लोग बड़े मंदिर पहुँचे, गए, तैयारी हो गई। गुरुजी से अरदास लगा के गई, गुरुजी मुझे अपनी ब्लेसिंग देना गुरुपा, और मेरे मन में कोई ऐसा अफ़सोस ना रह जाए कि गुरुजी मुझे आपकी ये ब्लेसिंग नहीं मिली, या मुझे आपकी वो ब्लेसिंग नहीं मिली। मुझे गुरुजी चाय प्रसाद भी चाहिए, मुझे आपका लंगर प्रसाद भी चाहिए, और आपका बड़ा सा स्वरूप भी चाहिए गुरुजी। मैं अपने घर में आपको लाना चाहती हूँ बड़े मंदिर से। तो मेरे को मैंने गुरुजी से अरदास लगा के गई, हमारे अंग संग रहना गुरुजी, हमारे साथ चलना गुरुजी, और वापस हमारे साथ हमारे घर आना गुरुजी, स्वरूप के साथ आप हमारे साथ हमारे घर आना गुरुजी। संगत जी, लेकिन हम लोग बहुत लेट हो गए थे रास्ते में। इतने लेट हो गए थे कि हमें उम्मीद नहीं थी कि हमें गुरुजी के दर्शन भी हो जाएंगे। हमें 7:30 बज गए थे रास्ते में ही। तो हमने कहा 10 बजे मंदिर बंद हो जाएगा, पता नहीं हमें दर्शन होंगे भी या नहीं। और प्रसाद प्रसाद मिलना तो बहुत बड़ी बात है। हम 7 बजे के आसपास मंदिर पहुंच गए थे संगत जी। बहुत रश था, बहुत रश था। बस दिल खुश हो गया कि गुरुजी के बड़े मंदिर आ गए। कभी सोचा भी नहीं था कि हम कभी इन गुरुजी से भी जुड़ेंगे या कोई बड़े मंदिर भी जाएंगे, कभी नहीं सोचा था। बस गुरुजी ने अपने से जोड़ लिया, हमारा जीवन धन्य हो गया, हमारी हमारी जर्नी जो धन्य हो गई, हमारा जन्म सफल हो गया। गुरुजी की इतनी असीम कृपा है हमारे ऊपर कि हम सोचते जो हैं गुरुजी उससे पहले कर देते हैं। गुरुजी, आपकी इतनी कृपा अपनी बेटी पे कि मैं बता नहीं सकती। मैंने सोचा चलो दर्शन तो हो ही जाएंगे, प्रसाद तो कोई बात नहीं। लेकिन जब हम लाइन में लग के अंदर गए तो पहले पहले हमने अपना बैग वैग जमा करवाया, उन्होंने अंदर नहीं ले जाने दिया। उसमें मेरा लोटा भी रह गया, मैं भूल गई कि मेरे बैग में लोटा भी रखा हुआ है, मुझे ब्लेस करवाना था। और मैं उसको बैग को जमा करवा दिया तो वो लोटा भी उसी के अंदर रह गया। लेकिन हम अंदर गए तो
अंदर चाय प्रसादी बन रहा था और गुरुजी के स्वरूप के आगे लोग बाग संगत जी बैठे हुए थे। तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा ये लोग यहाँ पे, ये संगत जी कैसे बैठी हुई हैं, पता नहीं हमें यहाँ पे बैठने देंगे या नहीं बैठने देंगे। और चाय प्रसाद भी बन रहा है, पता नहीं कहीं ये वीआईपी लोगों के लिए तो नहीं है, पता नहीं हमें मिलेगी या नहीं। क्या वो कहते ना संगत जी कि इंसान है, कुछ भी दिमाग में कुछ भी आ सकता है, मन में कुछ भी हम सोच लेते हैं अपने दिमाग से कि हमारे लिए पता नहीं ये है कि नहीं है, हमारे लिए होगा कि नहीं होगा। लेकिन गुरुजी है ना, हमारे लिए सब कुछ सोच के रखते हैं, सब कुछ सोच के रखते हैं। हम चाहे, हम बहुत छोटा सोच लेते हैं, हमारी सोच बहुत छोटी है संगत जी, लेकिन गुरुजी हमारे लिए बहुत बड़ा सोच के रखते हैं, इतना बड़ा कि हम सोच भी नहीं सकते। बस उनके आगे हमारी सोच बहुत छोटी है। वही छोटी सोच से मैंने लगाया अंदाज़ा कि पता नहीं चाय प्रसाद हमें मिलेगा कि नहीं। और जब हम वहाँ पे बैठे, हमें गुरुजी के पास बैठने को भी मिला संगत जी, और हमें चाय प्रसाद भी मिला संगत जी। और बहुत 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 मेरी आत्मा इतनी संतुष्ट हुई, बहुत संतुष्ट हुई कि गुरुजी हमारे लिए बहुत बड़ा सोचते हैं और हम बहुत छोटे में सोच के चलते हैं। हम क्यों इतनी छोटी सोच रखते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चाय प्रसाद देने की, पिलाने के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर हम वहाँ से जो गार्ड थे उन्होंने बोला कि अब आप उठो यहाँ से, सारी संगत को उठाया वहाँ से और बोले कि आगे आगे को जाओ। हम लोग आगे लाइन में चलते गए, वहाँ पे हमें लंगर प्रसाद मिला। तो गुरुजी मैं इतनी खुश हो गई, मैं कहा अरे वाह, मैं कहा लंगर प्रसाद भी है इतनी रात को लंगर प्रसाद की उम्मीद नहीं की थी मैंने संगत जी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो इसलिए मैंने लंगर प्रसाद की तो बिल्कुल उम्मीद छोड़ ही दी थी। लेकिन जब लंगर प्रसाद मिला तो बहुत ही खुशी हुई और हमने बैठ के वहाँ पे खाया। हम लोग बैठे हुए थे और सामने दो लोग और लाइन लगी हुई थी, आमने सामने मुंह करके बैठे हुए थे। और लंगर प्रसाद की थाली, एक थाली में 4 लोग खा रहे थे। वो, अब चाहे वो अपनी जान पहचान के हैं या नहीं है, अपनी कास्ट के हैं या नहीं है, खाना उसी थाली में है। मतलब कोई इतराज नहीं, कोई परहेज नहीं, कोई सोच नहीं, मन में कोई शंका नहीं रखनी है कि ये पता नहीं ये कैसे लोग हैं, हम लोग इन लोगों के साथ खाना खा रहे हैं, पता नहीं ये हमें अपने साथ खिलाना चाहते हैं कि नहीं खिलाना चाहते। तो ऐसे विचार मन में नहीं लाने हैं। खाना है तो खाना है, लंगर प्रसाद है, उस थाली को बिल्कुल साफ करना है, उसे बिल्कुल भी गंदा नहीं छोड़ना है। उसमें जितना भी प्रसाद रखा है, गुरुजी ने वो सारा साफ करना है। मुझे भी संगत जी वहाँ बैठ के पता चला कि ये मतलब इसमें कुछ भी छोड़ना नहीं है और एक ही थाली में 4 लोगों को खाना है, चाहे वो कोई भी हो, कैसी भी कास्ट हो, ऊंचे हों, छोटे हों, छोटी कास्ट के हों, ऊंची कास्ट के हों, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, खाना है, इतराज नहीं करना है। गुरुजी मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी आपकी, कि आपने किसी में ऊंच नीच में कोई फ़र्क नहीं रखा, उस संगत में कोई फ़र्क नहीं रखा। वो लोग काफ़ी अच्छे घर से थे, काफ़ी अच्छी फैमिली थी और उन्होंने हमारे साथ खाना खाया, काफ़ी खुश होके खाया। और उन्होंने, जब मैंने देखा उनको थाली साफ़ करते हुए, तो मुझे भी लगा कि मुझे भी करनी चाहिए। और एक अंकल जी ने बोला भी कि इसको बिल्कुल साफ़ कर दो। हमने उस थाली को बिल्कुल साफ़ कर दिया, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रह गया था लगा हुआ। हाँ, अब गुरुजी पता चल गया है तो आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। आगे से हम भी बिल्कुल अच्छे से लंगर प्रसाद करेंगे और आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर गुरु जी, संगत जी हम आगे लाइन में गए और हम जैसे ही लाइन में आगे पहुँचे तो हम सीधे वो लाइन बाहर को पार्किंग में को निकली। तो मैंने इनसे बोला, मैंने कहा मेरा लोटा तो बैग में ही रह गया। मैंने कहा अब कैसे करेंगे, मैं कहा लोटा मेरा कैसे ब्लेस होगा। तो मैंने कहा एक अंकल से पूछ लो, गार्ड अंकल से, कि इस अब लोटा ब्लेस हो जाएगा या नहीं।
उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा पूछने में क्या जाता है, मैंने कहा पूछ लो। तो उन्होंने एक गार्ड अंकल से पूछा, तो उन्होंने बोला अगर आप अभी चले जाओगे तो लोटा ब्लेस हो जाएगा, और अगर लेट हो जाओगे तो नहीं होगा। मैंने फटाफट से बैग मंगाया वहाँ से, बैग में से लोटा निकाल के दिया, और मैंने कहा जल्दी जाओ, फटाफट जाओ और लोटा ब्लेस करवा के लाओ। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का कि मेरे अंकल गए लाइन में लग के और फटाफट से वहाँ पे उन्होंने वो लोटा ब्लेस करवाया, और मेरा लोटा ब्लेस हो गया संगत जी। और वहाँ पे उन्होंने दोबारा से चाय प्रसाद लिया। मैं कहा चलो गुरुजी इन पे ज़्यादा मेहरबान है, अच्छी बात है, मैं उनको सद्बुद्धि दे गुरुजी मेरे अंकल को, क्योंकि छोटी-छोटी बात पे बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं, बहुत कलेश कर देते हैं और बच्चों को हमेशा डाँटते फटकारते रहते हैं। बच्चों से प्यार से बोलना ही नहीं चाहते। इसीलिए गुरुजी मेरे अंकल को सद्बुद्धि देना कि वो शांति रखें और अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखें, बच्चों से प्यार से बोलें, बच्चों से प्यार से रहें। मेरे घर में सुख शांति रहे गुरुजी आपकी कृपा से। और गुरुजी ने चेंज तो काफ़ी ला दिया है। मैं तो कहती हूँ कि गुरुजी अभी बहुत चेंज लाना बाकी रह गया है। बस गुरुजी आपकी कृपा बनी रहे और धीरे-धीरे मेरे घर में, मेरे बच्चों में सुधार आता रहे, और बस आप मिल गए हो तो मेरे को सब कुछ मिल गया और जीवन की सारी खुशी मिल गई है। जब हम पार्किंग में पहुँचे, मेरे अंकल जी इस लोटे को मतलब ब्लेस करवाने गए हुए थे अंदर। तो उस वक़्त मैंने सोचा, मैंने कहा गुरुजी मुझे सारी ब्लेसिंग मिल गई हैं, बस एक ब्लेसिंग रह गई है, वो कैसे होगी? वो कहाँ से मिलेगा? मुझे तो यही नहीं पता कि आपका स्वरूप कहाँ से मिलेगा? तो एक अंकल खड़े हुए थे, मैंने उनसे पूछा, 2 अ, 2 अंकल जा रहे थे आगे ब्लेसिंग लेने के लिए, तो उन्होंने कहा चल देखते हैं गुरुजी की ब्लेसिंग कहाँ मिल रही है। तो मैंने सोचा मैं भी इन्हीं के पीछे-पीछे चली जाऊँगी ब्लेसिंग के लिए, गुरुजी का स्वरूप लेने के लिए। मैंने कहा शायद ये स्वरूप लेने ही जा रहे हैं। तो लेकिन वो उन्होंने दूर से ही देख के बोला कि अरे यार बंद हो गया काउंटर, तो शायद अब ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। तो वो भी फिर रुक गए, उनको देख के मैं भी रुक गई। फिर काफ़ी देर मैं खड़ी रही वहाँ पे, मैंने देखा एक अंकल के हाथ में स्वरूप लग रहा है। मैंने सोचा मैं इनसे पूछती हूँ। मेरा बेटा कहने लगा कि मम्मी मैं पूछूँ? मैंने कहा नहीं बाबू तुम रहने दो, मैं पूछती हूँ। मैंने पूछा अंकल जी ये स्वरूप आपने कहाँ से लिया? तो क्या उन्होंने बोला, काउंटर की तरफ हाथ करके बोला कि वहाँ से लिया है। तो मैंने कहा अभी मिल जाएगा क्या? तो उन्होंने बोला हाँ मिल जाएगा, अभी चले जाओ मिल जाएगा। मैं मैं भागी-भागी गई गुरुजी, मैं भागी-भागी गई, देखा वहाँ एक आंटी के हाथ में गुरुजी का स्वरूप लग रहा था, छोटा स्वरूप था, मतलब हथेली से बड़ा है। हाँ, हथेली से बड़ा है थोड़ा-सा। और मैंने वो स्वरूप उनके हाथ में देखा, मैंने कहा कैसे माँगूँ, कैसे माँगूँ? लेकिन उन्होंने खुद ही मेरे से बोला हाँ आंटी जी, बोलिए जय गुरुजी। मैंने कहा जय गुरुजी। मैंने कहा आंटी जी मेरे को गुरुजी का स्वरूप चाहिए था। उन्होंने बोला आपके पास नहीं है? मैंने कहा नहीं आंटी जी, मैं पहली बार मंदिर आई हूँ, मेरे पास स्वरूप नहीं है बड़े मंदिर का। तो उन्होंने बोला ठीक है, ये स्वरूप ले जाओ, ये स्वरूप आप ही के लिए बचा था। मुझे इतनी खुशी हुई गुरुजी, गुरुजी मुझे इतनी खुशी हुई संगत जी कि मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। और स्वरूप भी संगत जी एक ही बचा था उनके पास, लास्ट ही बचा था। अगर मुझे थोड़ी-सी भी देर हो जाती तो शायद मुझे नहीं मिलता। मैं गुरुजी से जैसी अरदास लगा के गई थी घर पे, गुरुजी ने मेरी वो सारी अरदास पूरी कर दी। कोई भी अफ़सोस, कोई भी मलाल मेरे दिल में नहीं रहा, और मुझे सारी ब्लेसिंग गुरुजी की मिली। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लव यू गुरुजी। आपने मेरे सारे अरमान पूरे किए, मुझे सारी ब्लेसिंग दी। मेरी मम्मी और मेरी बहन पीछे से आई, उन्होंने बोला कि कहाँ से मिल रहा है ये स्वरूप? मैंने कहा अब नहीं मिल रहा, ये एक ही स्वरूप बचा था। तो उन्हें थोड़ा शायद अफ़सोस हुआ कि हमें स्वरूप नहीं मिला। मुझे भी थोड़ा इस बात का वो बुरा-सा लगा कि मेरी मम्मी और मेरी बहन रह गई, उसको उनको नहीं मिला। कोई बात नहीं गुरुजी, आगे बुलाना, बड़े मंदिर जल्दी बुलाना और हम सबको ब्लेसिंग देना, भरपूर ब्लेसिंग देना गुरुजी। आपका स्वरूप मिल गया, बड़े मंदिर से स्वरूप मिल गया। मुझे बहुत खुशी हुई। इतने में मेरे अंकल लोटा ब्लेस करवा के चले आए, और फिर हम लोग घर आए। मेरी बहन तो कड़ा प्रसाद भी बना के ले गई थी शायद, लेकिन वहाँ पे जैसे मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं शायद, इस तरह से वो लंगर प्रसाद हम लोग निकाल नहीं पाए, क्योंकि बैग जमा हो गया था और
कड़ा प्रसाद भी उसी में रह गया था। तो हमने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी के मंदिर में आके सब प्रसाद चढ़ गया और सब ब्लेस हो गया। अब कुछ ज़रूरत नहीं है अंदर ब्लेस करवाने की। मैंने कहा अब घर में सबको बांट देंगे। मैंने कहा ब्लेस हो ही गया, मंदिर तक तो आ ही गया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा ये शुक्राना सत्संग था। मैं काफ़ी टाइम से शुक्राना सत्संग करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरा सत्संग नहीं हो पा रहा था। क्यों नहीं हो पा रहा था मैं खुद नहीं जानती। कौन सी नेगेटिविटी मुझे रोक रही थी, को समझ में नहीं आ रहा, और मेरा भी अंदर से मन नहीं हो पा रहा था। जब भी मैं सत्संग लेके बैठती तभी मेरा सत्संग बीच में छूट जाता, मेरा मन उदास हो जाता, फिर मैं करती ही नहीं थी। फिर मैं छोड़ के मैं सो जाती थी, मैं कल करूँगी, कल करूँगी। देखिए गुरुजी, संगत जी, 13 दिसंबर से आज 2 जनवरी हो गई है। आज मैं इस सत्संग को पूरा रिकॉर्ड कर पाई हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग बोलते पे अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, मुझे माफ़ करना। मैं दिल से माफ़ी चाहती हूँ। अगर मेरे से सत्संग बोलते पर, रिकॉर्ड करते पे अगर कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर देना। अपनी बेटी को सही राह, सही मार्गदर्शन दिखाना गुरुजी। मेरे बच्चों को सही मार्गदर्शन दिखाना गुरुजी। उन्हें सद्बुद्धि देना गुरुजी। वो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें गुरुजी, और उनका भविष्य आगे चल के काफ़ी अच्छा रहे। मेरे अंकल जी भी जॉब जो भी कर रहे हैं अच्छे से करें, और हमारे घर में जो भी कलेश है वो सब खत्म हो जाए, जो भी नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाए गुरुजी। अपनी अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी, और थोड़ा जो हमारे अंदर आलस है गुरुजी उसे भी ख़त्म कर दो गुरुजी। मैं खुद परेशान हूँ कि जो मेरे अंदर आलस है, मेरे बच्चों के अंदर आलस है, वो कब ख़त्म होगा, कैसे ख़त्म होगा। हमारा रूटीन जो है उठने का सोने का बहुत ही ज़्यादा गलत है, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है गुरुजी। प्लीज़ अपनी कृपा कीजिए कि हम टाइम से सोएं, टाइम से उठें, टाइम से सारे काम करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। वाह वाह गुरु जी।